वेलकम टू एक्शन डी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो यूपी बीएड की 9 तारीख को परीक्षा हुई थी अगस्त को, उसका जो सामान्य ज्ञान का यानी जो जीके का पेपर था दोस्तों, पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको सारे वही प्रश्न मिलने वाले जो आपके एग्जाम में आए थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक प्रश्न है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो है कब लागू किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2000 से लेकर 2001 में, यानी कि 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत में लागू किया गया था। उस समय में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कमांड CTRL+V का प्रयोग क्या होता है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना ऑप्शन दिए हुए थे। तो CTRL+V का जो प्रयोग होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पेस्ट करना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार कहाँ पर प्रतिस्थापित है, यानी कि जो भारतीय संविधान में है मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार रखे गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो जिन लोगों ने भाग 3 चुना होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। वहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए थे कि परम 4000, परम 2000 दिया हुआ था, परम 4000 दिया हुआ था, परम 6000 दिया हुआ था और परम 8000 दिया हुआ था। तो जो भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम था वो था परम 8000। तो जिन लोगों ने भी परम 8000 को चुना होगा उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा, परम 8000। अगला प्रश्न है लाइनक्स क्या है। तो देखिए, ऑप्शन में काफ़ी दिया हुआ था कि ये क्या है, एक मेलवेयर है, एक फर्म मेलवेयर दिया हुआ था, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ था। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लाइनक्स है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान सेना प्रमुख यानी कि जो जनरल हैं उनका नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में जो सेना के प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए, जल्दी ही इनका जो है पदभार इन्होंने संभाला था। तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चारों ऑप्शन में नाम इनका ही था लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था। तो जनरल मनोज मुकुंद जो नरवाने होगा ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि बंगाल में दोहरी सरकारी व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो देखिए, जो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था है वह 1757 से लागू की गई थी और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें वारेन हेस्टिंग्स भारत के बने थे गवर्नर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स ने जो है समाप्त किया था बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल पहले बने थे बंगाल के। अगला प्रश्न है किस संगीतकार को मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड 2020 के म्यूज़िक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड 2020 था इसका जो म्यूज़िक कंपोजर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो प्रीतम चक्रवर्ती को दिया गया था। किस फिल्म के लिए? तो आपको याद रखना होगा कलंक फिल्म के लिए जो है इन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। किसे? प्रीतम चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है। इग्नू का जो डिजिटल कोर्स है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो डिजिटल कोर्स है उसका नाम है ई ज्ञान। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ई ज्ञान जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नू का जो डिजिटल कोर्स है। अगला प्रश्न है कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? देखिए, वहाँ पर क्या दिया हुआ था, वहाँ पर दिया हुआ था स्मृति मंधाना का नाम दिया हुआ था। इसके अलावा आपको मिताली राज का नाम दिया हुआ था, हरमनप्रीत कौर का नाम दिया हुआ था और दीपिका कुमारी का नाम दिया था। तो देखिए, जो 3 थे वो क्रिकेटर थे, महिला क्रिकेटर, लेकिन जो दीपिका कुमारी हैं यह इनका संबंध तीरंदाजी से है। आपको पता होगा जो दीपिका कुमारी हैं वो तीरंदाजी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर दीपिका कुमारी का जो नाम है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो डोगरी भाषा है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो जो डोगरी भाषा है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है अफ्रीकी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो अफ्रीकी भाषा है इसका मुख्य रूप से प्रयोग अफ्रीका के क्षेत्र में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे कि पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका
उत्तरी और दक्षिणी दोनों सही हो जाएगा। अगर आपने उत्तरी लगाया तो भी आपका सही माना जाएगा, दक्षिणी लगाएंगे तो भी सही माना जाएगा। ये प्रश्न जो है विवादित में रहेगा। तो जब आंसर की आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा दिया हुआ था, देखिए जो नरेगा था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है कब लागू हुआ था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए लागू हुआ था 2006 में, पारित हुआ था 2005 में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपका रहा होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NCERT के वर्तमान निदेशक कौन हैं? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड जो है ट्रेनिंग का है, यानी कि NCERT के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति। इनका नाम ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऋषिकेश जो है इनका नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, EDUSET जो है कब लॉन्च किया गया था? ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। तो EDUSET जो है कब लॉन्च किया गया था? तो सितंबर 2004 में जो है श्रीहरिकोटा से EDUSET जो है सेटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2004 में, 2004 जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और ये 22 भाषाएं कहाँ पर रखी गई हैं? 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी, जिन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में जो है पहला पदक जीता था। कौन? कर्दम मल्लेश्वरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल, 4 ऑप्शन दिए थे, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? देखिए यहाँ पर होना चाहिए ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ पर ओ नेगेटिव जो है जवाब का सही होना चाहिए, ओ नेगेटिव। इसके बारे में आपका क्या ख्याल कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो लाइट ईयर होता है किसकी इकाई होती है? तो देखिए ये दूरी की इकाई होती है, क्योंकि इससे जो खगोलीय दूरियां होती हैं, किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। तो दूरी का इकाई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? तो अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक इसके लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक का नाम पूछा गया था कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक है उनका नाम हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुन्नार मिर्डल ने जो है एशियन ड्रामा पुस्तक जो है की इन्होंने जो है लिखा हुआ है। तो गुन्नार मिर्डल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि एगमार्क का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो एगमार्क का क्या कार्य होता है? तो जो एगमार्क का कार्य होता है कि खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह जो है देने का कार्य करता है एगमार्क। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न ये है, जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है भारत में सबसे लंबी है, और गोवा की जो तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। तो ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी किसकी कॉलोनी थी? देखिए यहाँ पर फ्रेंच भी दिया हुआ था ऑप्शन में, पुर्तगाली भी दिया हुआ था, अंग्रेज भी दिया हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पांडिचेरी थी यह फ्रांसीसियों की जो है कॉलोनी थी। आपको पता होगा कि पांडिचेरी में कुल 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, माहे और पुडुचेरी। तो ये चारों के नाम आपको याद रखने होंगे, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रांसीसी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो देखिए 1907 में जो है कांग्रेस का पहला विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। तो 1907 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो देखिए 1905 में भारत का बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, और भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, आपको पता होगा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम जो है भारत में आए थे, उसी समय जो भारत की राजधानी दिल्ली में बनाई गई थी, और 1912 में जो है यह लागू हो गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी कठिन था कि ग्रीन जज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जस्टिस कुलदीप सिंह को, क्योंकि इन्होंने जो है पॉल्यूशन को लेकर और हरित को लेकर जो है काफ़ी फैसले दिए थे, इसलिए इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है। तो कुलदीप सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 26 नवंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा गया था माई कंट्री ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ, तो देखिए जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं वो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी। देखिए इसमें किरण बेदी का भी नाम था, कंचन चौधरी का भी नाम था और 2 ऑप्शन और थे। तो देखिए अगर आईपीएस का नाम पूछा जाता तो किरण बेदी का नाम सही होता, लेकिन यहाँ पर पहली महिला पुलिस निदेशक यानी कि डीजीपी पूछा गया है कि पहली महिला डीजीपी कौन थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी जो है भारत की पहली महिला डीजीपी थी, कंचन चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत को कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो है कुल 9 पिन कोड जोन में बांटा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल 9 पिन कोड जोन में जो है भारत को बांटा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नाम रखना है। हेनरी ड्यूनेंट ने जो है रेड क्रॉस की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो सिस्मोलॉजी होती है इसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा भूकंप। अगला प्रश्न है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो 4 ऑप्शन दिए थे, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। कौन, मीरा कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो टोबा टेक सिंह पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो टोबा टेक सिंह जो पुस्तक है ये सआदत हसन मंटो की पुस्तक है। किसकी है, सआदत हसन मंटो की पुस्तक है टोबा टेक सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा सआदत हसन मंटो। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री ने जो है यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ कब लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा 26 मई 2014 को जो है प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे पहले शपथ लिया था नरेंद्र मोदी ने। तो 26 मई 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 24 मई 14 मई भी ऑप्शन में दिया था, तो 26 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था। तो सही आंसर हो जाएगा किसानों के समर्थन में जो है था इनका सत्याग्रह था 1918 का। अगला प्रश्न है देखिए जो खेड़ा का सत्याग्रह था, खेड़ा में इन्होंने किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया था 1918 में। अगला प्रश्न है बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2019-20 के बजट के अनुसार 2025 तक जो है दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2025 तक। एक प्रश्न पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होता है। तो देखिए जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी यकृत, यानी कि जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या रखा गया है। तो देखिए हाल ही में अरुण जेटली के निधन के बाद जो है फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। तो अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में जो है संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए होते। इसमें से एक ऑप्शन था पेदा पेदोंगी, कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन था, शायद ये सही हो सकता है। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एकल 2020 था इसके पुरुष एकल के विजेता कौन थे। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था इसके पुरुष एकल के विजेता थे नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इनका जो नाम है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा। तो अप्सरा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको 48 प्रश्न का जवाब बता दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।